शहर कायद में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश की वजह से फ्लाइट ऑपरेशन भी मुअत्तल रहा। शहर में सबसे ज़्यादा बारिश ओल्ड एयरपोर्ट पर 20 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का भी दौरा किया। मज़ीद ये रिपोर्ट देखें। आपको बताते चलें, शहर कायद में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश की वजह से फ़्लाइट ऑपरेशन भी मुअत्तल रहा। शहर में सबसे ज़्यादा बारिश ओल्ड एयरपोर्ट पर 20 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी किया है। आपको बताते चलें, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का भी दौरा किया है। मज़ीद ये रिपोर्ट देखें। कभी सूरज सवा नेज़े पर तो कभी काली घटाएं तो कभी रिमझिम। शहर कायद में पल पल मौसम करवट बदलने लगा। शहर में दिन भर शदीद गर्मी और हब्स के बाद सपहर के वक्त बादल बरस पड़े। लियारी, शारा फैसल, कुरंगी, मलीर एयरपोर्ट, सफूरा, गुलिस्तान जोहर, केमाड़ी, क्लिफ्टन डिफेंस, जिले और बस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में भी जमकर बारिश हुई। मेमनगोट, काठोर, सरजानी टावर, सदर और दीगर इलाकों में भी बादल खूब बरसे। शहर में बारिश के बायस फ्लाइट ऑपरेशन भी मुअत्तल कर दिया गया, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के साथ ही नदी नालों में तो ज्ञानी और शाहराहों पर पानी जमा होने के बायस शहरी अजियत का शिकार रहे। कई मुकामात पर ट्रैफिक भी मुतासिर रही। उधर मेयर मुर्तज़ा वहाब ने नाज़िमाबाद, शारा फैसल, गुलशन, शादमान, गुरुमंदर और दीगर इलाकों का दौरा किया और नकासी आप के इंतजामात का जायजा लिया। दूसरी जानिब शहर में सबसे ज्यादा बारिश ओल्ड एयरपोर्ट पर 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शारा फैसल पर 16 मिलीमीटर, सरजानी टाउन में 11 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। जिन्ना टर्मिनल 9.4 मिलीमीटर, मसरूर बेस 7 मिलीमीटर, माड़ीपुर 2.5 मिलीमीटर, एहसन स्क्वायर 6.5 मिलीमीटर, यूनिवर्सिटी रोड पर 10 मिलीमीटर और नॉर्थ कराची 0.8 मिलीमीटर, डिफेंस में 2.5 मिलीमीटर बारिश हुई। अब आपको बताएं, शहर कायद में चंद मिलीमीटर की बारिश इंतजामिया की कारकर्दगी बहालेगी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जमा। कोरंगी, दालमिया, शहीद मिलत रोड, शाह फैसल समेत कई इलाकों में आवाम को मुश्किलात। कई सड़कों पर ट्रैफिक का निज़ाम भी दरम बरम रहा। मज़ीद ये रिपोर्ट देखें। शहर कायद में बारिश रहमत की बजाय फिर जहमत बन गई। कराची में बरसात ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बरसात हुई। शहर का मौसम तो खुशगवार हुआ, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों में बरसात का पानी मसाइल का सबब बन गया। शहीद मिल्लत रोड, मलीर, सऊदाबाद, शाह फैसल कॉलोनी, कैंट स्टेशन, FB एरिया व दीगर इलाकों में बरसात का पानी जमा हो गया। कई फीट पानी होने की वजह से शहरियों की परेशानियों में इजाफा हो गया। सर जी, पानी जमा हो जाता है, कोई पानी का निकासी का कोई इंतजाम नहीं है। अभी ये 15-20 मिनट बारिश हुई है तो समझो ये 2 हफ्ते के लिए पानी नहीं यहाँ से जाएगा। हमें तो कहीं नज़र नहीं आ रही सफाई। अगर नज़र आए तो हम बोले ना बिल्कुल भी सफाई। आप सफाई की बात कह रहे हैं, इनकी गटर लाइनें देख लो आप। जो ये बोलते हैं कि हम डलवा रहे वही बंद हो जाती हैं। डालमिया से नेशनल स्टेडियम आने वाली सड़क नदी का मंजर पेश करने लगी, जबकि सड़क पर पानी जमा होने के बाइस ट्रैफिक का निजाम भी मुतासिर हो गया। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया दावे करने के बजाय काम पर ध्यान दे। शहरियों ने मुर्तजा वहाब को मशवरा दिया कि वो शारा फैसल के साथ साथ दीगर इलाकों का भी दौरा करें और वहाँ के मसाइल हल करने की कोशिश करें। कैमरामैन जानशेर बलोच और साथी रिपोर्टर ताहा मलिक के साथ सैयद नोमान गुल, सिटी 21। कराची में बारिश भी गर्मी का जोर न तोड़ सकी। समुद्री हवाएं मुअत्तल होने से हब्स में इजाफा। गर्मी की शिद्दत 40 डिग्री और हिद्दत 53 डिग्री तक महसूस की जाने लगी। महकमा मौसमियात की कल शाम से समुद्री हवाएं बहाल होने की पेशगोई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं, समुद्री हवाओं की बहाली से दर्जा हरारत में कमी आएगी। इंतजामिया के गफलत बलोच कॉलोनी से महमूदाबाद जाने वाली मरकजी सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी। ताहाल बारिश के जमा पानी की नकासी न हो सकी। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की इस रिपोर्ट में। बलोच कॉलोनी से महमूदाबाद जाने वाली सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी। सड़क पर जमा गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश का पानी ताहाल नहीं निकाला जा सका, जिसके बायस ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासर और शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इलाका मकीन ज़िले इंतजामिया और मुतल्लिका हुकाम की कारकर्दगी से नाखुश हैं। कहते हैं, हमारा कोई पुरसाने हल नहीं है, कोई भी इलाके की सूरत को बेहतर बनाने पर तवज्जो नहीं देता। अभी देख लो, जब तुम्हारे सामने है, जब कोई इंतजाम नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है पानी निकालने वाली, बहुत मुश्किल का सामना कर रहा है। बिल्कुल हर चीज़ हमारी ख़राब होगी। ऊपर पैसे लगाते ताकि आगे का अगर रोज़गार नहीं है, जो अगर 10-20 आते हैं तो 100 का हमारा खर्चा हो जाता है। कभी टायर पंचर हो गया, कभी वो उसको खड़ियों से ये पानी की वजह से गाड़ी ख़राब हो जाती है। मिस्त्री तो कहता है हमारे को मजदूरी दो।
इलाका मकीनों का हुकूमत से मुतालबा है कि बारिश के पेश नज़र बर वक्त इंतजाम किए जाएँ और निकासी आब के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए ताकि इनको जहमत ना उठाना पड़े। कैमरामैन हसन जाफरी के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। इल्ज़ाम तराशी की सियासत जमात इस्लामी का वतीरा। डिप्टी मेयर कराची सलमान मुराद के मनम सफ़र पर जवाबी बार कहा कि अमीर जमात इस्लामी अपने टाउन चेयरमैन की कारकर्दगी भी ज़रा जांच लें। जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन की नाअहली की जिम्मेदार KMC नहीं। माजी की निस्बत तकासियाब की सूरत हाल में काफ़ी बेहतरी आई। बुलेटिन में आगे बढ़े और अब आपको बताएं, पानी, बिजली और गैस का बहरान, कराची वाले परेशान कि इलेक्ट्रिक की पसमानदा और पोश इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग, कहीं 8 तो कहीं 10 घंटे तक बिजली गायब। महमूदाबाद 5 नंबर में बिजली की आंख मचोली से इलाका में मकीनों की जिंदगी अचीरन हो गई। मंजूर कॉलोनी, लांडी, कायदाबाद, मलीर और मेमन गोट में भी बिजली गायब। तफसीलात बसीम इफ्तिखार की इस रिपोर्ट में। कराची में सूरज आग बरसाने लगा तो वहीं बिजली की लोड शेडिंग आजमाइश बन गई। महमूदाबाद 5 नंबर में शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग ने बुरा हाल कर दिया है। बिजली गायब होने से पानी की किल्लत समेत दीगर मसाइल का सामना होता है। इलाका मकीन कहते हैं ना हुकूमत लोड शेडिंग खत्म कर रही है और ना ही बिजली के बिलों में रिलीफ दे रही है। दिन ब दिन बिजली महंगी होती जा रही है, बिलों की अदायगी इम्तिहान बन गई है। हुकूमत मसाइल हल करने में नाकाम हो चुकी है। ये असल मसला ये हो रहा है कि जिनकी बिलिंग रुकी हुई है, ये सज़ा हमें उनकी वजह से मिल रही है, जबकि KSE को चाहिए कि जो टीमें बनी हुई हैं उनसे जाके अपने बिलिंग का क्लियर करें या जो भी मामला है उनसे करें। जो बिल भर रहे हैं उनको भी ये चीज़ का अजाब दिया जा रहा है। बात ये है कि ये बिजली जा रही है, लेकिन 5 टाइम जा रही है, 1.5 घंटे की हमारे लिए वबाल बना हुआ है। अब खाने का टाइम होता है, लाइट नहीं होती, और दोपहर को गर्मी का टाइम होता है, लाइट नहीं होती। पानी का मसला है और बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन सारे काम बिजली से होते हैं। पानी है वगैरह, खाना पीना जो है सारा बिजली से ही होता है, लेकिन बिजली जब नहीं होती तो हमारे लिए बहुत बड़ा वबाल बना हुआ है। शहर में 6 से 10 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि मंजूर कॉलोनी, लांडी, कायदाबाद, मलीर, खमीसो गोट, मेमन गोट समेत मुख्तलिफ इलाके मुतासर हैं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर में 70% इलाकों में मामूल के मुताबिक बिजली की फराहमी जारी है। शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। वो इलाके जहाँ बिजली चोरी होती है उन इलाकों में वहाँ की सूरत हाल के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जाती है। लोड शेडिंग का शेड्यूल के इलेक्ट्रिक की वेबसाइट पर मौजूद है। कैमरामैन हसन जाफरी के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। बिजली के साथ पानी की किल्लत दोहरा साफ। कोरंगी अल्लाहवाला टाउन के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। छुट्टी के रोज़ भी पानी दूर दराज से लाने पर मजबूर। शिकायत के बावजूद मसाइल हल न होने पर शहरी फट पड़े। बोले सालों गुजर गए लेकिन पीने के पानी का मसला हल न हो सका। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट देखें। कराची में पीने के पानी का मसला मजीद संगीन होने लगा। कोरंगी अल्लाहवाला टाउन के मकीन बूंद बूंद को तरसने लगे। सैकड़ों मकीन पाइपलाइन होने के बावजूद पीने की पानी से महरूम हैं। मकीन कहते हैं हर महीने 8,000 का पानी खरीदते हैं। सालों गुजर गए लेकिन पीने के पानी का मसला हल ना हो सका। मुंतखब नुमाइंदे भी वोट लेने के बाद गायब हो जाते हैं। यहाँ के नुमाइंदे मैम सिर्फ यहाँ पे आते और इलेक्शन में वोट लेने के लिए आते, उसके बाद हाल पूछने कोई नहीं आता है। ठीक है, पानी नहीं है यहाँ, बिजली नहीं है, गैस चली जाती है, मसले ही मसले यहाँ पे इस इलाके में, सिवाय मसलों के कुछ नहीं है। पानी इतना महंगा है कि जो ब्लैक में बेच रहे 2,000 वाला टैंक 6,000 का टैंक बेच रहे हैं। जो हम बड़े मुश्किलों से पेट अपना बच्चों का पाले हैं कि टैंकर पानी डलाएं। पीने का पानी भी बोकस है। अल्लाहवाला टाउन के मकीन कहते हैं वो कौन सा नुमाइंदा होगा जो हमारे मसले हल करेगा। इसी उम्मीद में मसाइल से लड़ कर थक चुके हैं। कैमरामैन शकील खान के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21। आटे की कीमतों में कमी के समरात। डबल रोटी की कीमतों में कमी। परचून में डबल रोटी 14 रुपये से कम होकर 10 रुपये की होगी। भट्टी पर डबल रोटी 6 रुपये में दस्तयाब। दुकानदार बोले आटा मजीद सस्ता हुआ तो डबल रोटी भी सस्ती होगी। काविश मेमन की रिपोर्ट देखें। सस्ते आटे का रिलीफ आवाम को मिलना शुरू। डबल रोटी सस्ती हो गई। भट्टी पर डबल रोटी 6 रुपये, जबकि रिटेल में डबल रोटी 14 रुपये से कम होकर 10 रुपये की हो गई। डबल रोटी पे अभी 4 रुपये कम हो गए हैं। पहले वे जो थी वो 50 की थी, अभी 40 की चल रही है। एक रोटी जो है वो अभी 6 रुपये की है, पहले थी रोटी 10 रुपये की। शहरियों का कहना है आटा मजीद सस्ता होना चाहिए ताकि सस्ती रोटी आवाम को मुयस्सर आ सके। आटे के अंदर गवर्नमेंट ने जो हमें रिलीफ दिया गवर्नमेंट गरीबों के लिए, तो ये बहुत अच्छा एक उनका एक इक़दाम है। लेकिन ये है कि मज़ीद अगर और इसमें कमी हो जाए तो और बेहतर है गरीबों के लिए। शहरी कहते हैं तंदूर की रोटी पर भी पैसे कम होने चाहिए। कैमरामैन मन्नान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। साउथ पुलिस की कार्रवाई। बैंकों का कैश लूटने वाले 9 रुकनी गैंग के 2 कारिंदे गिरफ्तार।
SDPO डिफेंस फायजा सुदर के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान में पुलिस एहलकार भी शामिल। मुलजमान से तफ्तीश में अहम इंकशाफात भी सामने आ गए। जावेद कायम खानी की रिपोर्ट देखें। पुलिस के एहलकार डकैतियों में मुलविस होने के बाद बैंक कैश लूटने में भी मुलविस निकले। कराची पुलिस ने 9 रुकनी गैंग के 2 कारंदों को धर लिया। मुलजिमान में पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। पीपल्स बस सर्विस, पाकिस्तान बेवरेज लिमिटेड और ईसा लेबोरेटरी के इश्तराक से मेहरान डिपो में मेडिकल कैंप कायम। कैंप में ब्लड, BMD, आंखों समेत मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। पाकिस्तान बेवरेज लिमिटेड के सीनियर कोऑर्डिनेटर मोहम्मद इखलाक और ईसा लेबोरेटरी के इंचार्ज कहते हैं कि हमारा काम है लोगों को टेस्ट से मुत्तफिक करना। यहाँ जिन लोगों के टेस्ट हुए इनमें हड्डियों में कैल्शियम की कमी पाई गई है। पाकिस्तान बेवरेज ये काम करता रहता है। आज हमने पीपल्स बस सर्विस के लिए, उनके स्टाफ के लिए हमने कैंप का इंतजाम किया है और आज तकरीबन 400 के करीब लोग आए और जिन्होंने अपने टेस्ट करवाए। आई टेस्ट करवाया है, शुगर टेस्ट करवाई है, ब्लड टेस्ट करवाया है, इसके अलावा मुख्तलिफ टेस्ट करवाए। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी काविशें हमें करती रहनी चाहिए। मकसद हमारा सिर्फ ये है कि इस महंगाई के दौर में लोगों को रिलीफ मिले और एक आम आदमी जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो इस चीज़ से इस्तेफादा हासिल कर सके। पीपल्स बस सर्विस के अमले ने कहा कि यहाँ पर जो टेस्ट हो रहे हैं ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बिल्कुल सेटिस्फाई और ये होना चाहिए आवाम के लिए, इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर वैसे ही पहले ही बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा और ऊपर से महंगाई और ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये फ्री मेडिकल का जब कैंप लगता है तो लाजमी बात है इससे आवाम को सहूलत मिलती है। मुतमईन है, हम खुश हैं इंशाल्लाह। हम डॉक्टरों से भी खुश है और जिसके जितना महकमा है हम सब से खुश है। मेडिकल कैंप में पीपल्स बस सर्विस का अमला और इनके अहल खाना को सेहत की सहूलियात फराहम की गई। कैमरामैन शकील खान के साथ अक्सर शाहिद, T21। अब आपको बताएं, कतरी जमात की जानिब से एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया जिसमें सैकड़ों मरीज़ों को मुफ्त सहूलत भी फराम की जाएगी। नूर मेडिकल सेंटर गार्डन के ताउन से कतरी जमात खाना में मुनक्किदा फ्री मेडिकल कैंप में माहिर डॉक्टरों ने आर्थोपेडिक, गायनाकोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट, डेंटिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट के मुफ्त टेस्ट भी किए गए। इंतजामिया के मुताबिक माहिर डॉक्टर्स ने 250 से ज़ायद मरीज़ों का मुफ्त मुआयना भी किया। जनरल सेक्रेटरी कतरी जमात इमरान परवानी ने कहा कि मुफ्त इलाज की सहूलत किसी नेमत से कम नहीं। हर महीने इस तरह के फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद करेंगे। कारोबारी हफ्ते के दौरान रुपए के कदर में बेहतरी देखी गई। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 27 पैसे सस्ता हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर मुस्तहकम रही जबकि यूरो 76 पैसे और बरतानवी पाउंड 1 रुपये 91 पैसे सस्ता हो गया। अशरफ खान की रिपोर्ट देखें। IMF स्टाफ लेवल मुआहदे ने रुपए की कदर बढ़ा दी। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 27 पैसे सस्ता हो गया। कारोबारी हफ्ते के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 27 पैसे सस्ता होकर 278 रुपये 13 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपये 50 पैसे पर मुस्तहकम रहा। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान का IMF स्टाफ लेवल मुआहदा तय होने पर रुपये पर दबाव कम हुआ। एक हफ्ते में यूरो 76 पैसे सस्ता होकर 304 रुपये 24 पैसे और बरतानी पाउंड 1 रुपये 91 पैसे सस्ता होकर 361 रुपये 62 पैसे पर आ गया। UAE दिरहम 6 पैसे कमी से 76 रुपये 29 पैसे और सऊदी रियाल 7 पैसे कम होकर 74 रुपये 51 पैसे का हो गया। दूसरी जानिब स्टेट बैंक के मुताबिक एक हफ्ते में मुल्की मजमूई ज़खायर 5 करोड़ 90 लाख डॉलर इजाफे से 14 अरब 70 करोड़ डॉलर हो गए हैं। अशरफ खान, T21। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुहर्रम की 2 रोज़ा तातील के बाइस 3 रोज़ का कारोबार हुआ। 100 इंडेक्स में 173 पॉइंट्स का इजाफा हो गया। हफ्ते के आखिरी रोज़ सरमायाकार भी मोहतात नजर आए। अशरफ खान की रिपोर्ट देखें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हफ्तावार रिपोर्ट। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 173 पॉइंट्स का इजाफा हो गया। मंगल और बुध को स्टॉक मार्केट मुहर्रम उल हराम की वजह से बंद रही। हफ्ते में 3 रोज ही कारोबार हुआ। इंडेक्स 0.22% इजाफे से 80,117 की सतह पर बंद हुआ। इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद सतह 81,939 और कम सतह 79,812 रही। हफ्ते के दौरान 80 अरब 40 करोड़ रुपए मालियत के 1 अरब 39 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया और मार्केट कैपिटलाइजेशन 32 अरब रुपए इजाफे के बाद 10,662 अरब रुपए पर पहुंच गई। माहिरीन के मुताबिक मौजूदा सियासी सूरत हाल और प्रॉफिट टेकिंग की वजह से आखिरी रोज शेयर्स की फरोख्त का रुझान रहा। इसी वजह से जुम्मे को 100 इंडेक्स में 1721 पॉइंट्स की मंदी देखी गई। मार्केट से ये एक अच्छी चीज़ है कि करेक्शन आई है, इसे हम ज़्यादातर बोलेंगे करेक्शन। अगर मुल्क में स्टेबिलिटी है, जिस तरह से बातें कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के हम, और ऊपर से IPPs के खिलाफ भी थोड़ी इन्होंने इंक्वायरी की जो मेरी नज़र में बहुत अच्छा है। मैक्रो लेवल पे गवर्नमेंट ने चीज़ें सेट की हैं और आगे भी सेट होने जा रही हैं क्योंकि IMF का आपका सेकंड जो प्रोग्राम है वो ऑन बोर्ड है।
تو یہ اوبیسلی ایک طرح سے ریڈمشن کی وجہ سے بھی ملٹی پلائر افیکٹ ہے، اور پلس لوگوں نے فروغ بھی کی ہے. اوبیسلی ایک اوپر لیول پہ ہم کھڑے ہوئے ہائی لیول پہ، تو یہاں تو پروفٹ ٹیکنگ اوبیسلی بنتی ہے. سرمایہ کاروں کی نظریں اہم معاشی اعداد و شمار پر جمی رہیں. جون 2023 کے مقابلے میں جون 2024 میں برآمدات 9% اضافے سے $2.60 ارب رہی اور درآمدات 19% بڑھ کر $4.98 ارب رہیں، جبکہ اس سال جون میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $32.90 کروڑ رہا، جبکہ مالی سال 2024 میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $68.10 کروڑ تک رہ گیا ہے. اشرف خان، سٹی 21. چیئرمین ہول سیل گروسرز عبدالرؤف ابراہیم ایک مرتبہ پھر کراچی چیمبر پر برس پڑے. کہا کہ زبیر موتی والا مسائل پر آواز نہیں اٹھاتے. انہوں نے فلور مل سندھ زون کے چیئرمین سے بھی کراچی چیمبر کی مینیجنگ کمیٹی چھوڑنے کا مطالبہ کر دیا. کاوش میمن کی رپورٹ دیکھیں. کراچی چیمبر سو رہا ہے، تاجروں کی داد رسی نہیں کرتا. چیئرمین ہول سیل گروسرز عبدالرؤف ابراہیم پھٹ پڑے. چیئرمین ہول سیل گروسرز عبدالرؤف ابراہیم کہتے ہیں کراچی چیمبر آف کامرس صرف اشرافیہ کے لیے بنائی گئی ہے. زبیر موتی والا مسائل پر آواز نہیں اٹھاتے. نہ وہ بجلی کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، نہ پانی کے لیے، نہ آٹے کے لیے، نہ دوائیوں کے لیے، نہ کوئی بچوں کے دودھ کے لیے. چیمبر سے کوئی امید نہ سمجھیں. چیمبر آف کامرس صرف ایلیٹ کلاس کے لیے بنائی گئی ہے. عبدالرؤف ابراہیم نے فلاور ملز کے چیئرمین عامر عبداللہ کو چیمبر کی مینیجنگ کمیٹی کو چھوڑ کر استعفیٰ دینے کا مطالبہ کیا. چیمبرز نے فلاور ملز کی بھی داد رسی نہیں کی. خدارا اس ملک پاکستان اور اس کراچی پہ رحم کھائیں، آواز بلند کریں. خدا را آواز بلند کریں. چیمبر آف کامرس سوئی ہوئی ہے، آواز بلند کریں. اور میں چودھری عامر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ چیمبر آف کامرس کی مینیجنگ کمیٹی سے استعفیٰ دیں فوراً. چیئرمین ہول سیل گروسرز کا کہنا تھا کہ فیڈریشن آواز بلند کرتا ہے مگر کراچی چیمبر صرف اشرافیہ کو سپورٹ کرتا ہے. کاوش میمن، سٹی 21. گورنر سندھ کی زیر صدارت اہم اجلاس. قطر، UAE، چین، روس، جرمنی، ایران کے کونسل جنرلز کی بھی شرکت. عمان، برطانیہ، بنگلہ دیش، جاپان اور سعودی کونسل جنرلز بھی شریک ہوئے. کامران خان ٹیسوری بولے کہ ہم IT سیکٹر میں ترقی کر کے حکومت کو 12 ملین دے سکتے ہیں. مزید تفصیلات جانیں گے خورشید رحمانی کی. ملک کی معیشت کی ترقی کا مشن IT کا شعبہ اہم قرار. گورنر سندھ کا آرمی چیف کی کوششوں کو سلام. گورنر ہاؤس میں مختلف بزنس مین اور مختلف ممالک کے کونسل جنرلز کے ساتھ اجلاس صدارت گورنر سندھ نے کی. اپنا انٹروڈکشن کروانا ہے امنگ آور آل ڈپلومیٹس ود اس. تو میں ریکویسٹ کروں گا آل ممبرز پلیز انٹروڈیوس یور سیلف. فرسٹ آف آل آئی ریکویسٹ یاسمین دادا بوائے پلیز یو انٹروڈیوس یور سیلف. اجلاس میں قطر عرب امارات کے بقیت عتیق الرمیتی، چائنا روس جرمن کے روٹیگر لوٹس، تھائی لینڈ کے نورت سونٹا، ایران عمان کے عبداللہ، جامع العربی اور برطانوی بنگلہ دیش کے محبوب عالم کونسل جنرلز نے شرکت کی. اجلاس میں مختلف پرائیویٹ کمپنیز کے CEOs اور ڈائریکٹرز بھی شریک تھے، جن میں چیف ایگزیکٹو ہیرانی فارما عدنان ہیرانی، ڈائریکٹر آف صفا ٹیکسٹائل فواد پوری، ڈائریکٹر آف النور گروپ زین اسماعیل ذکریہ، ڈائریکٹر آف ہب لیدر ریحان شاہد، ڈائریکٹر آف میکرو فوڈز بلال غوری شامل تھے. اجلاس میں گفتگو میں گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا کہ ہم نے نظام تبدیل کیا ہے، ہمارے نوجوان مستقبل میں ملک کی معاشی ترقی میں حصہ بڑھائیں گے. آرمی چیف کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے SICFC IT کورس کو شامل کیا. میں آج واضح طور پہ بتاتا ہوں اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب کا، اور خاص شکریہ ادا کرتا ہوں اس ملک کے آرمی چیف جنرل حافظ عاصم منیر صاحب کا، جنہوں نے SIFC میں IT کو ڈالا ہے. کامران ٹیسوری نے مزید کہا کہ گورنر انسٹیٹیوٹ جاری ہے اور جاری رہے گا. جب تک نئے لوگوں کو جگہ نہیں دیں گے تب تک معاشی بحران سے نہیں نکل سکتے. جب تک ہم نئے لوگوں کو جگہ نہیں دیں گے، ان کے نئے آئیڈیاز کو نہیں امپلیمنٹ کرائیں گے اپنے سسٹم میں، جب تک پاکستان کا معاشی بحران ختم نہیں ہو سکتا. ہم نے 77 سالوں میں پرانے جتنے لوگ تھے ان کو آزما لیا ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ اب یہ جگہ ان نئے لوگوں کو ہمیں دینی چاہیے، دینی پڑے گی، اور ان کے جو آئیڈیاز ہیں، جو ان کے پلانز ہیں، اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا، تب جا کے ہم پاکستان میں ترقی کر سکتے ہیں. اجلاس سے انٹرپرینیور آرگنائزیشن کی صدر یاسمین دابانی نے بھی خطاب کیا اور گورنر سندھ کے انیشیٹو کی تعریف کی. My deepest appreciation goes towards you, Governor Saab.
You have been instrumental in always providing platforms like these to businessmen like us for the economic growth of this province. So thank you so much. गवर्नर सिंध ने आने वाले मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल्स को सिंध की सकाफत, सिंधी टोपी और अजरक का तोहफा पेश किया। सिंध की हमारी सकाफत पेश करना चाहते हैं ताकि उन्हें याद रहे कि वो हमारे साथ यहाँ तशरीफ फरमा थे। कैमरामैन हारिस के साथ खुर्शीद रहमानी, सिटी 20। गाँव की सलाहियतों का एतराफ़, शीमा किरमानी ने सिखाए रक्स के अंदाज। ख्वाब रक्स में पेश किया गया ख्वाजा सराओं ने क्लासिकल अंदाज और हाजरीन से खूब दाद समेटी। रिपोर्ट करेंगे राहिल बेग। ख्वाजा सरा कम्युनिटी की सलाहियतों को उजागर करने के लिए ख्वाब रक्स के नाम से प्रोग्राम सजाया गया।